एवं कौशल्या जी के यहाँ प्रेम है, इसीलिए भगवान ने वहां अवतार लिया। यहाँ पे देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान सभी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं अवतार लूंगा, लेकिन कहाँ अवतार लूंगा, कैसे अवतार लूंगा, उसका भी वर्णन करते हैं। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, दिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, दिन कहूँ मैं पूरब दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अब तरि हो जाई, रघुकुल तिलक सोचरियो भाई। तिनके गृह अब तरहि जाई, रघुकुल तिलक सोचारियो भाई। नारद बचन सत्य सब करि हूँ, परम शक्ति समित अवतरि हूँ। हो नारद बचन सत सब करे हो, परम सत्य समेत अवतर हो। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। हरिहर सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। ओ कब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अवै भई भरोस जियावा। धरनी समुझावा, कब ब्रह्मा धरनी समुझावा। भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा कि कश्यप और अदिति ने बहुत कठिन तप किया है, इसीलिए मैं पहले ही उन्हें वरदान दे चुका हूँ। मैं नारद जी के शाप को सत्य करूंगा और मैं अवतार लूंगा। मैं दशरथ जी एवं कौशल्या जी के घर अवतार लूंगा, जो कि कश्यप एवं अदिति ही हैं। इस तरह से भगवान आश्वासन देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मवाणी सुनी, जैसे ही आकाशवाणी सुनी, तो ब्रह्मा जी पृथ्वी से कहते हैं कि अब तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, तुम चिंतित मत हो। और वहीं पे दशरथ जी एवं कौशल्या मैया बड़े चिंतित होते हैं कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। हे वशिष्ठ जी, आप कृपा करिए। इसके संत अलग अलग हेतु बताते हैं कि ऐसा उन्होंने किस लिए कहा। कुछ संत वर्णन करते हैं कि दशरथ जी के घर कौशल्या मैया बड़ी दुखी होकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारे घर सब कुछ है, बस यही नहीं है। कहीं वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी अपने पुत्र को लेके आए और उन्हें देख के श्री दशरथ जी महाराज को ऐसे लगता है कि इनका पुत्र है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। इस तरह से अनेक कथाएं हैं। जब उन्हें पश्चाताप होता है
तब उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और वहां पे पुत्रिष्टि यज्ञ की तैयारियां की। पुत्रिष्टि यज्ञ होता है, उसमें से यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी यज्ञ नारायण को प्रणाम करते हैं, सभी उनकी स्तुति करते हैं। और उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में खीर दी। किसे? वशिष्ठ जी को। और वशिष्ठ जी से कहा कि आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। यहां उन्होंने किससे कहा? वशिष्ठ जी से। पुत्र किसको चाहिए था? दशरथ जी को। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को ही क्यों दिया, सीधे दशरथ जी को ही क्यों नहीं दिया? तो इससे वे यह दर्शाना चाहते हैं कि दशरथ जी स्वयं के लिए पुत्र चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी जन कल्याण के लिए पुत्र चाहते हैं। इसीलिए मैं दशरथ जी को पुत्र नहीं दे रहा हूं, वशिष्ठ जी आपके कारण, आपके लिए मैं दशरथ जी को पुत्र दे रहा हूं। इसीलिए वशिष्ठ जी को वह पात्र प्रदान किया। वशिष्ठ जी दशरथ जी को देते हैं और दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधा भाग कैकेयी जी को दिया, एवं जो आधा बचा था, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कथाएं आती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह एक पक्षी उसे उड़ा के ले जाती है, अंजना मैया की गोद में डाल देती है और अंजना मैया उसे खाती है। उससे हनुमान जी होते हैं और उसके बाद फिर कौशल्या मैया अपने में से थोड़ा भाग उन्हें देती हैं और कैकेयी जी थोड़ा सा अपने में से उन्हें भाग देती हैं। उससे लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी होते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि आधा भाग उन्हें दे दिया गया, उसके बाद बाकी जो भाग बचा था वह उसके 2 टुकड़े हुए और थोड़ा किसको दिया? उसमें से आधा दिया कैकेयी जी को और जो आधा बचा था वो दोनों के हाथ में देके सुमित्रा जी को दिलवाया। उससे लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे भगवान 12 महीने तक भगवान श्री कौशल्या मैया के गर्भ में रहते हैं और 9वीं तिथि के दिन भगवान अवतार लेते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस की शीत लगाना, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस की शीत धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस की शीत लगाना, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। यहाँ 9वीं की तिथि है, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और बड़ा सुंदर अवसर है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
जो कि भगवान को बड़ा प्रिय है, वह अभिजीत मुहूर्त है। मध्य दिवस में दोपहर का समय है, तब भगवान अवतार ले रहे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न ज्यादा कड़क धूप ही है और न अंधकार ही है। पावन काल लोक विश्राम, सुंदर समय है पावन काल लोक विश्राम। और ऐसे अवसर पे 12 महीने हो गए हैं, माता कौशल्या जी के गर्भ से श्री रामचंद्र प्रकट होते हैं। सभी ओर आनंद छा गया और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित बहतारी मुनि मनहारी त्रिपुट रूप चारी अभिरामा तनु घनश्यामा विजयायुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला सुभाषित करारी कहती कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करम अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण मनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावत श्रुति संता सोम मोहित लागी जन लागे भयउ प्रकट श्री करुणा। यहाँ पे वर्णन है, श्री भगवान प्रकट हुए, श्री रामचंद्र प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल प्रकट हुए, कौशल्या के हितकारी हैं और मैया बड़ी प्रसन्न हुई है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, भगवान का रूप कैसा है, मुनियों के मन को भी हरने वाला है। अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, नेत्रों को आनंद देने वाला भगवान का वह रूप है और भगवान आयुधों के साथ प्रकट हुए। अब यहाँ पे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदर, भगवान बड़े सुंदर है, शोभा के सिंधु है, इस तरह से भगवान का रूप है। अब यहाँ पे कौशल्या जी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगे, कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करूं अनंता। हे प्रभु, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, मैं आपकी स्तुति कर ही नहीं पा रही हूँ। आप तो अनंत भगवान हैं, आप तो करुणा के सागर हैं और सब गुणों के घर हैं आप, सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, आपने किसके लिए अवतार लिया है, मेरे लिए अवतार लिया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम उर्सोलारी हम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर पति धीर न। मेरी मति स्थिर नहीं हो पा रही है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, हम उर्सोवासी जय उपहासी सुनत धीर मति स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले। कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लगे। यहाँ पे कौशल्या जी भगवान की स्तुति कर रही है कि हे प्रभु, आपको तो वर्णन ही क्या करना है, इतना सुंदर रूप है। अब भगवान कहे, माँ आपने मुझे स्तुति करने के लिए प्रकट करवाया है, आपने तो मुझे जैसे एक माँ पुत्र को प्रेम करती है उस प्रकार से आप मुझे प्रेम कीजिए। बोले यदि आप पुत्र बन के आते तो मैं आपको पुत्र के जैसे प्रेम करती। आप तो बापों के भी बाप परमात्मा के रूप में आए हैं, चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं।
अब इस रूप में आपकी पुत्र की जैसी स्तुति कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान पूछने लगे मैं क्या करूं। माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परमोपा। सुनी जति सुजाना रोदन माना मुनि बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन बरई भवभूपा। तेन बरहि भवभूपा, तेन बरई भवभूपा, तेन बरहि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब यहाँ पे जब माता बोलने लगी कि आप तो परमात्मा का रूप धारण करके आए हैं, परमात्मा के रूप में आए हैं, आप तो परमात्मा का रूप धारण करके आए हैं, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ, वर्णन करिए ना, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। तब भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं। तब कौशल्या जी ने कहा कि आप अपना रूप छोटा करिए। तो भगवान एक मनुष्य का रूप धारण कर ले। अरे नहीं, और छोटा करिए। भगवान छोटे होते होते 5 वर्ष के बालक जितने छोटे हो गए। बोले अरे बालक जब जन्म लेता है उतने छोटे होइए, आप तो इतने बड़े हैं। तो भगवान छोटे होते होते गोद में आ गए। अब भगवान ने इतना सा रूप कर लिया। अब बोली कि अब तो ठीक है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो वो आपके जैसे बकबक नहीं करता, वो क्या करता है, रोता है। तो आप भी रोइए। सुनी वचन सुजाना। अब भगवान सुन के बड़े प्रसन्न हुए और रोदन ठाना, रोने लगे। अच्छा, अब भगवान रो रहे हैं तो भगवान रोते रोते पूछने लगे कि मेरे ऊपर कौन सी आपत्ति आई है जो मैं रो। तो उन्होंने कहा आप पे नहीं, लेकिन आपके भक्तों पे तो आपत्ति आई है, इसीलिए अपने भक्तों के कष्ट को सोच के तो आप रो लीजिए। यह सोच के कि मेरे भक्तों पे आपत्ति आई है, मेरे भक्तों पे कष्ट आए हैं, भगवान रोने लगे। और ऐसे वैसे बस थोड़े से रो के चुप नहीं हुए, रोदन ठाना, एकदम संकल्प करके रोने लगे कि अब जब तक मेरे भक्तों का कष्ट मिट नहीं जाता तब तक मैं रोता ही रहूंगा। रोदन ठाना। हुई बालक सुरभूपा, और बालक के रूप में भगवान रो रहे हैं। उस छवि को माता कौशल्या देख रही है। अब यहाँ पे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भगवान ने अवतार किस लिए लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित, भक्तों के लिए, ब्राह्मण के लिए, एवं ब्राह्मणों पे जो कष्ट आ रहे हैं उनके लिए, गौ माता की जो हत्या हो रही है उन पे जो कष्ट आए हैं उस कष्ट को रोकने के लिए, एवं देवताओं के कल्याण के लिए। चारों सिद्धियां कब हो रही हैं, जब रावण का वध होगा। तो कुछ संत यह भाव देते हैं कि रावण के कल्याण के लिए भगवान ने क्या किया, अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य के लिए, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यहाँ पे दशरथ जी को पता चला कि हमारे यहाँ पुत्र हुए हैं। एक दासी आई भागती भागती, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले हुआ क्या। बोले आपके यहाँ पुत्र हुआ है, कौशल्या मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है, बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का पुत्र है, आपको बधाई है। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोलने लगे, सभी जितने भी गाने बजाने वाले हैं आइए और गाइए, बजाइए, बधाई बजाइए, बधाई गाइए। तो सभी संगीत के साथ में बधाई गा रहे। प्रगट है चारों भैया, अवध